जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था उस दरमियान जम्मू के बॉर्डर पर हमारे देश की लोगों की हिफाजत के लिए मोहम्मद इम्तियाज़ खड़े थे। बीएसएफ के एसआई मोहम्मद इम्तियाज़ पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलीबारी को अपने तरफ से पूरी तरीके से डिफेंड कर रहे थे, उन्हें मात दे रहे थे, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए, अपने मुल्क की आवाम की हिफाजत के लिए उन्होंने पाकिस्तान की कुछ गोलियां अपने सीने पे खाई और उनकी मौत हो गई, वो शहीद हो गए। बिहार के छपरा के लाल मोहम्मद इम्तियाज़ अब इस दुनिया में नहीं है। हमारी दुआ है कि वो जहाँ भी अब जाएं, सुकून उन्हें मिले, उन्हें खुदा जन्नत नसीब करे। उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान गंवा दी। मोहम्मद इम्तियाज़ पहले शख्स नहीं है। इनसे पहले कितने हज़ारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी, लेकिन आज मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद ने अपनी जान की कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी। मोहम्मद इम्तियाज़ साहब को सलामी आज पूरा हिंदुस्तान दे रहा है और ये कह रहा है कि आपने पाकिस्तान के सामने डट करके मुकाबला किया, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने जवानों की हिफाजत के लिए आपने अपनी जान की आहुति दे दी। और यही वजह है कि आज उनके डेड बॉडी को जब उनके घर वालों को सौंपा गया तो तिरंगे से लपेट करके सौंपा गया और कहा गया कि ये इस मुल्क का वो सपूत है जिसने इस मुल्क की मिट्टी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। ये अलग बात है कि कुछ लोग इस देश में ऐसे भी हैं जो ये तक कह देते हैं कि इस मुल्क का मुसलमान पंक्चर नहीं बना रहा होता, लेकिन शायद उन्हें इस बारे में मालूम होगा कि इससे पहले भी, इससे बाद भी, आज भी, कल भी और आने वाले कई सदियों तक, जब तक ये दुनिया है तब तक इस मुल्क की हिफाजत के लिए मुसलमान अपनी जान की कुर्बानियाँ देता रहे। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद इम्तियाज़ अकेले हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी। कई हमवतन भाइयों ने भी अपनी जान की कुर्बानियाँ आहुति इस मुल्क की हिफाजत के लिए दी है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मुल्क में जो मुसलमान हैं वह अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं और उनकी हुब्बुल वतनी का ये एक बड़ा कहा जा सकता है सबूत है, सर्टिफिकेट है। हालांकि इसकी ज़रूरत उन्हें नहीं है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क से लड़ते हैं और अपने सीने पर गोली खा जाते हैं। आज हिंदुस्तान की आवाम मोहम्मद इम्तियाज़ को सलामी ठोक रहा है। यहाँ तक कि बीएसएफ ने बाज़ाब्ता और इंडियन आर्मी ने इस पूरे मामले में मोहम्मद इम्तियाज़ को सलामी दी, श्रद्धांजलि अर्पित की और बताया कि कैसे उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। बिहार के छपरा में उन्हें सुपुर्द खाक करने की बात सामने आई है। आपको बताते चले, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको लेकर के जो आधिकारिक सूचना बीएसएफ जम्मू ने साझा किया वो यह कि हम आपकी सुप्रीम सेक्रीफाइस को जो है सलाम करते हैं। सब इंस्पेक्टर एसआई मोहम्मद इम्तियाज़ इन सर्विस ऑफ द नेशन ऑन 10th May 2025 ड्यूरिंग क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अलॉन्ग द इंटरनेशनल बाउंड्री इन आरएसपुरा एरिया डिस्ट्रिक्ट जम्मू। यानी कि आरएसपुरा जो बॉर्डर है वहाँ पर मोहम्मद इम्तियाज़ साहब ने पाकिस्तान से लड़ते लड़ते अपनी जान की कुर्बानी दे दी। वीर अब्दुल हमीद के ये कहीं ना कहीं अनुयायी हैं, ये वो लोग हैं जो उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आने वाली नस्लें और भी जो है कहा सकता है ऐसे वीर सपूतों के नक्शे कदम पर चलता रहेगा। वाइल लीडिंग अ बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट ही गैलेंटली लेड फ्रॉम द फ्रंट, और यह सीना खोलकर आगे से लड़ते रहे। डीजी बीएसएफ एंड ऑल रैंक्स ऑफर द डीपेस्ट कॉन्डोलेंस टू हिज फैमिली। वेल्थ लेइंग सेरेमनी विथ फुल ऑनर्स शैल टेक प्लेस टुमारो एट फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू पलावरा। और इनकी जो कहा सकता है इनकी जो आखिरी विदाई है वह आज जम्मू में हुई। उसके बाद उन्हें उनके घर वालों के हवाले किया गया। बिहार के इस लाल को बहुत बहुत सलाम जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज और भी कई खबरें सामने आई, कई इनके साथियों ने बॉर्डर पर जान की आहुति दी इस मुल्क के लोगों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए। मैं ये खबर इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये मुसलमान हैं, ये खबर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको पता चल सके कि जिन्हें ये बताने की कोशिश की जाती है कि वो सिर्फ पंक्चर बनाते हैं, वो असल में पंक्चर ही नहीं बनाते बल्कि यह भी करते हैं। हमारे कई हमवतन भाइयों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और बॉर्डर पर जान की कुर्बानी देते हैं। कल सोफिया कुरैशी ने, जो इंडियन आर्मी की कहा सकता है कर्नल हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता ये बात कही थी कि हमारी आर्मी भी
उतनी ही सेकुलर है जितना हमारा मुल्क सेकुलर है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।